औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने आउटर मेयर, इनर मेयर, लबैक मेयर के बारे में पढ़ा था। इन सब की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। आउटर मेयर क्या होता है, इनर मेयर क्या होता है, फिर लबैक मेयर क्या होता है। जब हमारे पास इनर मेयर और आउटर मेयर बराबर हो जाएं तो वो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, लबैक मेयर बन जाता है। जब किसी सेट का इनर मेयर और आउटर मेयर बराबर हो जाएं तो उस सेट को फिर हम मेयरेबल बोलते हैं। मतलब उसका लबैक मेयर अगर एग्जिस्ट करे तो ऐसे सेट को हम मेयरेबल बोलते होते हैं। तो आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन उस थ्योरम के प्रूफ से पहले हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट वो ये है कि एक सेट को हम मेयरेबल बोलेंगे अगर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट एप्सिलॉन, पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन के लिए एक एलिमेंट्री सेट बी एग्जिस्ट करता हो, यहाँ तक कि उस एलिमेंट्री सेट बी और सेट ए के सिमेट्रिक डिफरेंस का जो आउटर मेयर है वो हमारे पास क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। एक सेट कब मेयरेबल होगा, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन के लिए एक एलिमेंट्री सेट बी एग्जिस्ट करता हो, यहाँ तक कि उस सेट ए और एलिमेंट्री सेट बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका आउटर मेयर एप्सिलॉन से छोटा हो। सिमेट्रिक डिफरेंस, दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस से क्या मुराद है, आपको पिछले लेक्चर से भी में भी बताया था कि जब एक सेट एक तो होता है ए इंटरसेक्शन बी ना, जिसमें हम दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो वो हम लिखते होते हैं। अब ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस में निकाल दिए जाते हैं। मतलब सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो और सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो वो ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में मौजूद होते हैं। मतलब ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में मुश्तरका नहीं होते। मुश्तरका एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में निकाल दिए जाते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो एक सेट में हो और दूसरे में ना हो, दूसरे में हो और एक में ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस से मुराद है। और इसके अलावा एलिमेंट्री सेट से मुराद ये होता है कि ऐसा सेट जिसको हम डिसजॉइंट रेक्टेंगल्स के यूनियन में लिख सकते हो, ऐसा सेट हमारे पास एलिमेंट्री सेट कहलाता है। और एलिमेंट्री सेट हमारे पास हमेशा मेयरेबल होता है, मतलब उसका लबैक मेयर एग्जिस्ट करता है। तो इस थ्योरम में हमने ये साबित करना है कि द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेयरेबल सेट्स आर अगेन मेयरेबल। मतलब अगर हमारे पास A1 A2 N ये हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं, मेयरेबल सेट्स हैं, अलग अलग इनफरादी तौर पर A1 A2 N इनफरादी तौर पर मेयरेबल सेट्स हैं। तो हमने साबित ये करना है कि इन सब का यूनियन और इन सब का इंटरसेक्शन मेयरेबल होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये काफी है कि हम ये साबित कर दें कि A1 और A2 का यूनियन और A1 और A2 का इंटरसेक्शन ये मेयरेबल है। असल में अगर आप लोगों को सेट टोपोलॉजी जिस तरह याद हो तो सेट टोपोलॉजी में जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है उसमें जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या कहा जाता है कि ये जो ओपन सेट्स होता है, ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाता, लेकिन टोपोलॉजी की डेफिनेशन में जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कही जाती है कि मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो, ओपन हो। अगर एक फाइनाइट ओपन सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास ओपन होगा। तो उस कंडीशन को साबित करने के लिए हमारे पास यही काफी होता है कि हम दो सेट्स ले लें और उनका इंटरसेक्शन हम क्या साबित कर दें, ओपन साबित कर दें। मतलब आप टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख लो तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो है वो हमारे पास ओपन हो, लेकिन अक्सर यही लिखा जाता है कि दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो, ओपन हो। मतलब ये है कि जब आपको कहा जाए कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए अगर आपने कोई बात साबित करनी है, जिस तरह ओपन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के ओपन के इंटरसेक्शन के ओपन होने की अगर आपने बात साबित करनी है तो बजाय इसके कि आप A1 A2 N इनका इंटरसेक्शन लेकर चेक करो कि ये ओपन है या नहीं, उससे बेहतर है कि बस आप ये चेक कर लो कि A1 और A2 इनका इंटरसेक्शन ओपन है या नहीं। अगर A1 और A2 का इंटरसेक्शन ओपन है तो ऑब्वियसली फिर ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्चुअली टोपोलॉजी में भी मतलब एक तरह से में भी हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास अगर एक प्रॉपर्टी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए हो तो वो एक्चुअली दो सेट्स के लिए हम साबित कर दें तो वो काफी होता है। मतलब वो फिर ऑटोमेटिकली फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए होल्ड हो जाती है। अगर हमने एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हो तो वो खाली अगर हम दो सेट्स के लिए भी प्रूफ कर दें तो बात काफी होती है, वो फिर ऑटोमेटिकली फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए फिर प्रूफ हो जाती है। तो इसमें भी हमारे लिए ये बात काफी होगी कि हम सेट A1 और A2 का यूनियन और A1 और A2 का इंटरसेक्शन मेयरेबल साबित कर दें।
फिर बाकी इन n सेट्स के इंटरसेक्शन या यूनियन के मेजरेबल होने वाली बात फिर इस बात से ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको टोपोलॉजी में बताया कि कंडीशन तो यह है कि फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन मतलब ओपन सेट्स का फाइनाइट जो इंटरसेक्शन है वो ओपन होना चाहिए। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए वो काफी होता है, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन साबित कर दें तो वो काफी होता है हमारे पास। वो फिर ऑटोमेटिकली फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन भी फिर ओपन आ जाता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने A1 और A2 की यूनियन और इंटरसेक्शन को मेजरेबल साबित करना है, तो देखें बजात खुद A1 और A2 तो मेजरेबल हैं। तो जिस तरह उस ऊपर थ्योरम के मुताबिक हमारे पास दो एलिमेंट्री सेट्स B1 और B2 एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि A1 और B1 का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें और आउटर मेजर ले लें। फिर A2 और B2 का सिमेट्रिक डिफरेंस लेकर इनका आउटर मेजर ले लें। ये दोनों आउटर मेजर्स क्या होंगे? एप्सिलॉन से छोटे होंगे हमारे पास। ठीक हो गया? ये हमने उस ऊपर वाली थ्योरम की कंडीशन इस्तेमाल कर ली। अब देखें, अब अगर आप फर्ज करें ये चार सेट्स हैं A1, A2 और B1, B2। अगर आप A1 और A2 का यूनियन लेकर फिर B1 और B2 का यूनियन ले लें, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें और फिर अगर आप A1 और B1 का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें, A2 और B2 का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें और इनका यूनियन ले लें आप लोग, तो फिर ये क्या होगा? ये वाला जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इस यूनियन का सबसेट होगा हमारे पास। ये असल में आप कोई भी चार मुख्तलिफ सेट्स ले लें, कोई भी चार सेट्स ले लें, चेक कर लें, ये बात आप ऑटोमेटिकली ये बात साबित कर सकते हैं। चार मुख्तलिफ सेट्स ले लें, चेक कर लें, पहले आप A1 और A2 का यूनियन ले लें, फिर B1 और B2 का यूनियन और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर A1 और B1 का सिमेट्रिक डिफरेंस, A2 B2 का सिमेट्रिक डिफरेंस और इनका फिर यूनियन ले लें। तो आप देख सकेंगे कि ये वाला जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इस यूनियन का सबसेट होगा। ठीक है, ये मैं जरा आसान बात है तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। तो अब हम चेक करते हैं मतलब आया ये मतलब A1 यूनियन A2 और मतलब B1 यूनियन B2 इनके सिमेट्रिक डिफरेंस पर अब हम आउटर मेजर अप्लाई करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि जब सेट A सेट B का सबसेट हो तो फिर मेजर ऑफ है ये मेजर ऑफ B के से क्या होता है? छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो चूंकि ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है, तो उस दिन मैंने आपको दूसरे लेक्चर में आई थिंक वो थ्योरम करवाया था कि अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो मेजर ऑफ A इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ B। तो उस थ्योरम के मुताबिक आउटर मेजर ऑफ A, यहाँ पर अब हम आउटर मेजर लें या एक आउटर मेजर भी हमारे पास मेजर ही होता है ना एक तरह से। तो आउटर मेजर अब हम इस पर ले लेते हैं A1 यूनियन A2 और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B1 यूनियन B2। ये हमने क्यों लिया आउटर मेजर? क्योंकि हमने एक्चुअली ये वाली कंडीशन साबित करनी है, इस कंडीशन को हमने साबित करना है। तो हम इस पर आउटर मेजर ले लेते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है आउटर मेजर लेने के बाद, आउटर मेजर ले लें सिमेट्रिक डिफरेंस का, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो फिर A1 यूनियन A2 क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो खैर चूंकि ये सिमेट्रिक डिफरेंस इस यूनियन का सबसेट है, आप मेजर के वो थ्योरम इस्तेमाल कर लें तो आउटर मेजर ऑफ दिस सिमेट्रिक डिफरेंस इट विल बी लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस यूनियन। ठीक है, अब आप जिस तरह आपको पता है कि आप इस यूनियन मतलब को अलग-अलग करके लिख सकते हैं और क्योंकि ये दोनों हमारे पास एक्चुअली क्या आएँगे? डिसजॉइंट सेट्स भी आएँगे। मतलब A1 और A2 हमारे पास दो मुख्तलिफ सेट्स हैं, लेकिन अगर आप खैर आप अगर इन दोनों का ये सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें और इन दोनों के सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें तो ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो अगर आप वो फाइनाइट पर एडिटिव प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, तो फिर आउटर मेजर ऑफ दिस A1 इंटरसेक्ट मतलब ये जो यूनियन है ये एक्चुअली सम में बदल जाएगा। सम में जब बदलेगा मतलब आउटर मेजर ऑफ A1 और B1 का सिमेट्रिक डिफरेंस प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 और B2 का सिमेट्रिक डिफरेंस। और ये हमें ऊपर गिवन है कि हमें पता है मेजरेबल फंक्शन की डेफिनिशन ये उस थ्योरम के मुताबिक कि इट विल बी लेस देन और एप्सिलॉन। तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही होता है ना, तो इसको आप बस 2 एप्सिलॉन भी एक्चुअली एप्सिलॉन हो या 2 एप्सिलॉन हो, बोथ आर कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि इस सिमेट्रिक डिफरेंस का जो आउटर मेजर है वो एक कांस्टेंट से छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है मतलब ये हुआ कि A1 और A2 का यूनियन क्या है? हमारे पास मेजरेबल है। मेजरेबल है तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइनाइट सेट्स का जो यूनियन है, फाइनाइट मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी हमारे पास क्या होता है? मेजरेबल होता है। अब हम बात जाते हैं इंटरसेक्शन की तरफ कि हमें A1 और A2 का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल साबित करना है। ठीक है, अब देखें, अगर हमारे पास एक सेट मेजरेबल हो तो इस केस में आउटर मेजर ऑफ A
ये बराबर होता है मेजर ऑफ ई माइनस इंटर आउटर मेजर ऑफ ई माइनस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक बात तो याद रखें, यहाँ पर कि ई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास इनर मेजर की डेफिनेशन है। अगर आपको याद हो आउटर मेजर में तो इन्फिनिमम इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये डेफिनेशन इनर मेजर की है। ये तो इनर मेजर की है, लेकिन चूंकि सेट मेजरेबल है तो मेजरेबल के केस में तो इनर मेजर और आउटर मेजर बराबर होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटर मेजर भी इसके बराबर है। ये डेफिनेशन एक्चुअली हमारे पास क्या है, इनर मेजर की है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है येलो कलर से, ये इनर मेजर की डेफिनेशन है। लेकिन चूंकि एक और बात ये कि जब हम आउटर मेजर लिखते हैं, दोबारा रिकॉल करा दूं, तो ये स्टार हमारा हमारे पास पावर में होता है। इनर मेजर के केस में स्टार हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होता है। अब चूंकि ये डेफिनेशन तो इनर मेजर की है और यहाँ पर हमारे पास आउटर मेजर है, ये इसलिए कि जब मेजरेबल होगा तो इनर मेजर लें या आउटर मेजर लें, एक ही बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप आउटर मेजर लिखो या इनर मेजर लिखो, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। और एक और बात ये कि जब ये कह रहे हैं ई माइनस से, अच्छा इनर मेजर में ये जो होता है ना, ये वाला म्यू स्टार ऑफ ई माइनस है, म्यू स्टार ऑफ ई माइनस है, ये आउटर मेजर होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, मतलब इनर ऑफ मेजर ऑफ ए की क्या डेफिनेशन है, ये बराबर होता है यूजुअल मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास इनर मेजर की डेफिनेशन है। तो जिस तरह यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेट ए अगर मेजरेबल है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। ये कैसे, ये इस तरह के देखें, बाय डेफिनेशन इनर मेजर ऑफ ए बराबर है यूजुअल मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ई माइनस से इट्स ए कॉम्प्लीमेंट, ई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो जिस तरह सेट ए हमारे पास मेजरेबल है तो इनर मेजर हमारे पास आउटर मेजर के बराबर है। तो यहाँ पर आप इनर मेजर को क्या कर दो, आउटर मेजर से रिप्लेस कर दो, ठीक हो गया ना। आप इनर मेजर को आउटर मेजर से रिप्लेस कर दो। आउटर मेजर से रिप्लेस कर दिया, आप इस तरह कर दो, ये वाला आउटर मेजर इस तरफ ले आओ और ये वाला आउटर मेजर इस तरफ ले आओ, मतलब चेंज कर दो, ये दूसरी साइड पर ले आओ और ये वाला आउटर मेजर दूसरी साइड पर ले आओ। जब आप दूसरी साइड पर लाओगे तो ये आएगा आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी इक्वल टू यूजुअल मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए। अब देखें यहाँ पर तो एक्चुअली आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है मेजर ऑफ ई माइनस ये आउटर मेजर ऑफ ए के, मतलब आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ तो चूंकि थोड़ा बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम पोजीशन स्विच करेंगे, जब हम आउटर मेजर ऑफ ए को इस तरफ ले जाएंगे और आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो एक्चुअली होगा तो इस तरह ना कि आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये फिर हमारे पास इनर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन है तो ये बराबर आ रहा है आउटर मेजर की। लेकिन मतलब ये अगर मैं वर्ड में क्लियर करके लिखता हूं, मतलब हमारे पास ठीक है आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है यूजुअल मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए। लेकिन बाय डेफिनेशन तो हमारे पास इनर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का इनर मेजर लोगे तो वो बाय डेफिनेशन मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर आ रहा है मेजर ऑफ ई माइनस आउटर मेजर ऑफ ए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर आउटर मेजर ऑफ ए और इनर मेजर ऑफ ए बराबर आ रहे हैं। ये वाला इनर मेजर बाय डेफिनेशन है और ये वाला जो आउटर मेजर आया है ये हमारे पास बाय कैलकुलेशन आया है। तो मतलब क्या हुआ कि इनर मेजर और आउटर मेजर ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हैं। जब इनर मेजर और आउटर मेजर ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हैं तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेजरेबल है। जब ए कॉम्प्लीमेंट का इनर मेजर और ए कॉम्प्लीमेंट का आउटर मेजर हमारे पास बराबर हैं तो मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेजरेबल है हमारे पास। जब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मेजरेबल है तो फिर हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि A1 इंटरसेक्शन A2, इसको बाय डिमॉर्गन लॉ हम A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको जिस तरह हमने साबित कर लिया कि A1 कॉम्प्लीमेंट और A2 कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हैं। जब A1 कॉम्प्लीमेंट और A2 कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हैं तो ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों का यूनियन भी मेजर होगा। जब इन दोनों का यूनियन मेजर है तो ऊपर जो हमने ये कैलकुलेशन की इसके मुताबिक इनका होल कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। और ये होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, A1 इंटरसेक्शन A2 के बराबर है। मतलब A1 और A2 का इंटरसेक्शन मेजरेबल है। इससे बात ऑटोमेटिकली साबित हो गई कि फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। फाइनाइट मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। अब हम करोलरी पर आते हैं। करोलरी आप जानते हैं क्या होता है। करोलरी हमारे पास एक ऐसा मुख्तसर सा नतीजा होता है जो हम एक थ्योरम से अखज़ करते हैं, एक थ्योरम से हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक करोलरी ये है कि एक तो हो गया सिंपल डिफरेंस
और एक हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। दो मेजरेबल सेट्स का सिंपल डिफरेंस और एक सिमेट्रिक डिफरेंस, ये भी दोनों हमारे पास क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। तो हमारे पास अगर A1 और A2 एक मेजरेबल सेट्स हो तो हमने साबित ये करना है कि A1 और A2 का डिफरेंस और इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। जब इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस और ये आर्म डिफरेंस को हमने मेजरेबल चेक करना है तो देखें A1 माइनस A2 ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। आप अगर A1 और A2 का डिफरेंस ले लो या A2 या A1 और एक A2 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो, एक ही नतीजा आता है। आप डिमॉर्गन लॉ से भी चेक कर सकते हो। हमारे पास अगर A1 माइनस A2 में कौन से सेट्स कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा ना मतलब। और अगर आप A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट ले लो तो A2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट के अलावा बाकी सारा एरिया हमारे पास होगा। तो A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट से भी यही शेडेड एरिया हमारे पास आएगा। तो अगर A1 और A2 कॉम्प्लीमेंट जिस तरह हमारे पास मेजरेबल है, मतलब A2 मेजरेबल है तो A2 कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो जब A1 और A2 कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास A1 माइनस A2 के बराबर है, तो मतलब A1 माइनस A2 भी मेजरेबल है। इसी तरह दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, एक्चुअली जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें हम कॉमन पॉइंट्स निकाल दिए जाए, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, अगर A सिमेट्रिक डिफरेंस B है तो वो बराबर होता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, या वो बराबर होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक या इस जिस तरह मैंने अभी बताया, A1 सिमेट्रिक डिफरेंस A2 बराबर है A1 माइनस A2 यूनियन A2 माइनस A। अब A1 और A2 मेजरेबल हैं और इनके डिफरेंस को भी हम मेजरेबल साबित कर चुके हैं, तो मतलब ये दोनों फिर हमारे पास मेजरेबल हैं। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल है। जब ये दोनों यूनियन इन दोनों का यूनियन मेजरेबल है तो मतलब ये हुआ कि A1 और A2 का सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।